आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे एक और नए वीडियो में। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है हम सब लोगों के लिए। आज हम फिर से परमेश्वर के वचनों से देखेंगे और कुछ बातों को देखने जा रहे हैं जो कि परमेश्वर चाहते हैं कि एक मसीह विश्वासी के जीवन में रहें और होने पाए। ठीक है ना। आज के वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए वीडियो को देखें, छोड़कर ना जाएं, क्योंकि वीडियो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही आपके लाभदायक होगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो पूरा अंत तक देखें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में इसको शेयर कर दें। ठीक है। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचनों से, और उससे पहले हम वचनों में जाने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देंगे। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो है भजन संहिता के ऊपर। भजन संहिता से हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर हम सभी से क्या चाहते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारा मानना यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, है ना। हम सबका मानना भी है और हमारा विश्वास भी है। आप भी यही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे अपने लोगों को लेकर जाने के लिए। ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि बोलने में लगता है कि वो बादलों पर आएंगे और आके ही लेकर चले जाएंगे लोगों को। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बादलों पर आएंगे ज़रूर, लेकिन वो लोग उसके साथ जाएंगे जो पवित्र जीवन जीते हैं। ठीक है ना। अगर आज भी आप चर्च जाने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद भी अगर आप पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, गालियां देते हैं, गंदी बातें करते हैं, मन में दूसरों के प्रति बुराई रखते हैं और दुनिया की तमाम चीज़ों को करते हैं, चोरी चकारी जो भी चीज़ें संसार में हैं, पाप में हैं, उन सबको अपने जीवन में अभी भी रखते हैं और उनको करते हैं, तो याद रखना आप वो नहीं हो जो यीशु के संग स्वर्ग में जाओगे। जो इसके आने पर बादलों पर उठाए जाओगे, आप वो नहीं हो अगर ये सारे काम आपके अंदर है। ठीक है ना। केवल नाम के मसीह होने से आपका और हमारा उद्धार नहीं होगा। इसीलिए रोज अपने आप को परखें, जांचें, वचन पढ़ें, बाइबल से देखें और समझने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ आपके जीवन में पाप है, कहाँ कहाँ आपके जीवन में सुधार की ज़रूरत है। और आप अपने ताकत लगाकर सुधार नहीं सकते खुद को। अपने आप बदलने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। कई बार लोग अपने आप ही खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, खुद की ताकत लगा के पाप को छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप करिएगा तो विफल रहिएगा, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत बार लोगों ने ऐसा किया है लेकिन सफल नहीं होते हैं। कारण क्या है कि जब तक परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से पाप को नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा के पास आए, परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह के पास आए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी मदद करे पापों से छुटकारा देने में। और जब परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे तब आप पापों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। तो आप प्रार्थना करना है, आप परमेश्वर के पास आए, घुटने पर बैठे, अपने कमरे में जाए, अपने कोठरी को बंद करें, दरवाजा बंद करें, एकांत में बैठकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आया हूँ प्रभु जी। मैं इस पाप को करता हूँ, मैं व्यभिचार को करता हूँ, मैं गंदी बातों को अपने मन में लाता हूँ, मैं दूसरों को गाली देता हूँ, मैं दूसरों के खिलाफ बातें करता हूँ, मैं चुगली करता हूँ। जो जो पाप आप करते हैं उनको बोलिए परमेश्वर के सामने और अंगीकार करके क्षमा मांगिए कि पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मुझे क्षमा कर दीजिए। जब आप ऐसे क्षमा मांगते हैं, आपके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देंगे। उसके बाद आपको पवित्र आत्मा सामर्थ देगा ताकि आप आगे से पाप ना करो। लेकिन सिर्फ यही नहीं रुकना है, उसके बाद प्रार्थना करते रहना। जब भी आप पाप में गिरो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर मैं ये पाप करने में नहीं जाना चाहता। परमेश्वर, मेरी आंखें मुझे गंदी चीज़ें देखने के लिए प्रेरित कर रही है, मेरे ज़बान से गालियाँ निकलना बंद नहीं हुआ है। ऐसे प्रार्थना, अगर आपके जीवन में ऐसी गलत बात है तो इस तरह प्रार्थना करके परमेश्वर से विनती करें कि आपको पवित्र आत्मा मदद करे उन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए। ठीक है। क्योंकि ऐसा करने वाला, जो बुराई में रहने वाला, कभी भी यीशु मसीह के संग स्वर्ग नहीं जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए आप सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर प्रार्थना करना है। अगर आपको यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाना है तो आपको प्रार्थना करना ही होगा। और परमेश्वर कहता है कि जो गलत चीज़ों में, पाप में पड़ा हुआ है, वो कभी भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, स्वर्ग का वारिस नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसीलिए भैया अपने जीवन को पूरी तरह जांच लीजिए,
पूरी तरह देखिए कि अगर यीशु मसीह आज अभी इसी समय आ जाते हैं तो क्या आप स्वर्ग में जाएंगे, यीशु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे कि नहीं, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम भजन संहिता से पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को समझेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता उसका अध्याय 1 को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 1 में परमेश्वर क्या कह रहा है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, जब इसका हम हेडिंग पढ़ रहे हैं ना, जब उसके ऊपर इसका लिखा रहता है हेडिंग को, तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं, उसका टाइटल में लिखा हुआ है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। ठीक है, परमेश्वर कहता है यहाँ पर धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें साफ रीति से कहता है दोस्तों प्रियो कि क्या ही धन्य है वो आदमी जो परमेश्वर के वचन पर चलता है। नहीं, वो पुरुष कितना धन्य है जो पापियों की मंडली में नहीं जाता, उनके मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो धन्य है। ठीक है, अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हैं तो आप धन्य नहीं है, लेकिन अगर आप पाप में नहीं जीवन बिता रहे हैं तो आप धन्य हैं। और अगर आप पापियों की मंडली में भी जाते हैं, उनकी संगति भी कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, उनके जैसे काम कर रहे हैं, तो भी आप धन्य नहीं हैं। और एक व्यक्ति को धन्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का होगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। ठीक है ना। तो प्रभु ऐसे लोगों से खुश नहीं होता है जो पाप के साथ चलता है या पापियों का संगति में बैठता उठता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहोवा किन से खुश होता है? उनसे खुश होता है जो उसकी व्यवस्था पर, यानी कि बाइबल पर, ये व्यवस्था है, पुराना नियम नया नियम परमेश्वर की व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर जो रात दिन ध्यान करता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जो व्यक्ति रात दिन इस पर ध्यान करेगा वो कैसा व्यक्ति होगा, कैसा फल लाएगा? परमेश्वर कहता है वो ऐसा होगा जैसे नाली के किनारे, जो नाली बहती हुई नदी के किनारे या नाली के किनारे जो पेड़ लगाया जाता है वो कभी भी उसके पत्ते नहीं मुरझाते हैं और वो अपनी ऋतु में हमेशा फल लाता है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो आप फलवंत रहेंगे, फल लाएंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर कह रहा है वो कभी मुरझाएगा नहीं। आपके जीवन में कभी भी परेशानी को परमेश्वर जो शैतान लाएगा उसमें आपको मुरझाने नहीं देगा, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग गलत होते हैं, पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, उनको ऐसे परमेश्वर ऐसे आशीषों को नहीं देता है। वो उस भूसी के समान होते हैं ना, जैसे गेहूं कटने के बाद जो भूसी निकलती है, उस भूसी का एक ही काम होता है, या जानवरों को खिला दिया जाता है या उसे आग में झोंक दिया जाता है। ठीक है ना, या पवन से उड़ा दी जाती है। ऐसे भूसी को हवा में उड़ा दी जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है आप फल वाले बनो, भूसी मत बनो। और परमेश्वर कहता है पाप करने वाला, बुराई करने वाला जब न्याय सिंहासन के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, परमेश्वर उठाकर उसको नरक में डाल देगा। इसीलिए भैया, अगर आज भी आप पाप में जीवन जीते हैं तो अपने जीवन को परखिए, अपने आप को देखिए और बचाइए अपने आप को नरक से, क्योंकि नरक बहुत ही भयानक है। वहाँ मत जाइए। जो वहाँ जाएगा उसके लिए वहाँ पर इतनी पीड़ा है कि आपके सहने से योग्य नहीं है, सहने के बाहर है। आप फिर भी आप मरेंगे नहीं, नरक में तड़पते 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 रहेंगे। इसीलिए नरक जाने के तो सोचिए भी मत, बाइबल में चलिए, बाइबल के अनुसार जीवन जिए, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानिए, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, यहोवा दोनों का मार्ग जानता है, धर्मी लोगों का भी मार्ग जानता है वो कहाँ जाएंगे, और पापियों का मार्ग भी परमेश्वर को पता है वो कहाँ जाएंगे। ठीक है ना। तो भैया वचन आज हमें दिखा रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, इसीलिए अपने जीवन को परखे। यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी होने वाला है, मजाक में ना लें, बातों को सीरियसली बातों को ले, गंभीर हो जाए, परमेश्वर का वचन सुन के थरथराए, कांपें, ताकि आपके जीवन में भय बना रहे परमेश्वर का। ठीक है ना।
विश्वास करता हूं वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।